अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए जी, आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी, आज के दिन का मैंने आगाज़ किया है ट्यूसडे की दोपहर से, और जहाँ पर मुझे अचानक मजबूरन अपने लिए सामने से छोलों का पुलाव लाना पड़ा, क्योंकि गैस ने अचानक धोखा दे दिया। और मैं इस चक्कर में थी कि सुबह उठकर मैंने सारा काम पहले फ़िनिश किया अपने घर का, सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन की क्लीनिंग सब कुछ करके, और मैंने खाना भी दोपहर में चढ़ा दिया था। और फिर मैं इस मूड में थी कि मैं नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के फिर सुकून से बैठकर करूँगी नाश्ता। अपने लिए बनाऊँगी गुड़ की रोटी, क्योंकि गुड़ की रोटी खाए हुए मुझे कम से कम 1 महीना हो गया। तो लेकिन क्या हुआ कि 1:45 बजे गैस ने धोखा दे दिया, और खाना भी पकते पकते जो है वो चूल्हा बंद हो गया। मैं आज अपनी फेवरेट डिश बना रही थी, और फिर मुझे मजबूरन जो है वो नीचे जाना पड़ा और अपने लिए लेकर आना पड़ा मुझे छोलों का पुलाव। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जा चुके थे, और उनके जाने के बाद ये सीन मतलब क्रिएट हुआ। जब तक मेरे हस्बैंड घर पर थे तब तक गैस आ रही थी। अगर मेरे हस्बैंड की मौजूदगी में गैस ने धोखा दिया होता तो फिर मेरे हस्बैंड ही लाकर देते मुझे। और जी, मैंने सोचा कि जब मैं गैस कह रही हूँ, जब मैं छोलों का पुलाव लेकर आई ही हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊँ कि छोलों का पुलाव कैसा होता है। और ये देखिए कि अचानक जो है वो खाना पकते पकते फिर स्टॉप हो गया था गैस की वजह से। गैस ने धोखा दे दिया था। और ये देखें आप लोग के छोलों का पुलाव कैसा है, बेइंतहा मज़े का होता है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सफाई का बना हुआ होता है। मुझे तो मज़े लग गए हैं इस पुलाव के। और फिर शाम को 4:30 बजे जब गैस आई है, तो फिर फ़ौरन मैंने जो है वो चूल्हा ऑन किया और खाना रेडी किया। और आज कम से कम भी 3 से 3.5 महीने के बाद मैं अपनी फेवरेट डिश मैंने दोबारा बनाई है। मैंने बनाया है बीफ का स्टू, बाजी की रेसिपी का, जो कि बेइंतहा लाजवाब बनता है, बहुत ही गज़ब का बनता है। और वाकई ये स्टू इतने मज़े का बना था माशाल्लाह से कि मैंने रोटी घर में नहीं पकाई थी। मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि मैं रोटी तंदूर की ही खाऊंगी। और जी, इंशाल्लाह सैटरडे और संडे को मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। नाम मैं पहले से इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा आजमाया है कि जब मैं पहले से बता देती हूँ कि मैं ये बना रही हूँ तो फिर मुझसे वो चीज़ अच्छी नहीं बन पाती है। तो इसलिए मैं क्या बना रही हूँ, आप लोग उस व्लॉग को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये स्पेशल डिशेज़ वाला व्लॉग मैं आई थिंक सो या तो ट्यूसडे को अपलोड करूँगी या फिर वेडनेसडे को अपलोड करूँगी। और ये दोनों डिशेज़ मैंने इन 10 सालों में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, कभी भी नहीं बनाई है। मतलब शादी से पहले भी मैंने 3-4 साल कुकिंग करी है, तब भी मैंने ये दोनों डिशेस बिल्कुल भी नहीं बनाई हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं ये दोनों डिशेस बनाऊंगी। बस अल्लाह पाक मेरी इज़्ज़त रख ले और मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाए, और इंशाल्लाह बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और जब से मैंने ये न्यू मोबाइल लिया है, तो मेरी वॉइस ओवर के साथ साथ जितनी भी घर कमरे के बाहर, जो जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं रोड साइड पर रहती हूँ, जो बाहर का ज़रा सी भी मतलब वॉइस होती है ना, सब की सारी वॉइस ना वो इसमें रिकॉर्ड हो रही है। तो आप लोगों को अगर आया करें तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्दियों के दिन है, फैंस तो बंद होते हैं। इतना रूम को पैक करने के बावजूद भी मतलब मेरे बेडरूम के बाहर जो मतलब रोड पे बाइक्स, गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, उनका नॉइस, हॉर्न्स, और उसके अलावा भी जो नीचे मतलब जाहिर सी बात है चपाती वाले का भी स्टॉल है और दलीम वाले का भी स्टॉल है, तो वो जाहिर सी बात है जेंट्स बैठे हुए होते हैं, तो ज़रा सी भी जो उनकी वॉइस है ना, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो रही है। तो प्लीज़ अगर इस तरह की कोई वॉइस आप लोगों को सुनाई दे व्लॉग में, तो प्लीज़ आपको इग्नोर कर दिएगा उसको, क्योंकि मैं किस हद तक पैक करूं, इतनी तो ज़्यादा मैंने मतलब पैक करा हुआ है रूम को। लेकिन बस फैंस जो नहीं चल रहे हैं सर्दियों की वजह से, उसकी वजह से बाहर का भी सारा जो नॉइस है ना, जो बाहर की सारी आवाज़ें हैं, वो सब जो हैं वो इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। और जो ये है वेडनेसडे का दिन, यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। जब मैंने लास्ट व्लॉग में मतलब पहले के व्लॉग में आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी, तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे अलग से पूछा था कि आलू पालक की सब्ज़ी कैसे बनाई थी, जबकि मैंने पूरी रेसिपी शेयर करी थी। तो चलिए मैं आज फिर बता देती हूँ।
प्याज को ऑयल में सौते करके फिर मैंने उसमें आलू डाले थे, ज़ीरा, नमक, कुटी मिर्च और टोमेटो पेस्ट डाला था और मसाले को भूनकर पानी डालकर आलू को गला लिया था। जब आलू 15 मिनट में गल गए थे तो फिर मैंने इसमें पालक डाल के फिर कवर करके 10 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से पकाया था। और अब यहाँ पर आलू और पालक दोनों चीज़ें गल गई हैं और अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है और हरी मिर्चों में मतलब कट लगाकर साबुत हरी मिर्चें वो ऐड करी हैं और बस 5 मिनट के लिए दम पर रखूँगी और यहाँ पर मज़ेदार सी सब्ज़ी हो गई है रेडी। और जी ये है फ्राइडे का दिन और आज फिर फ्राइडे को मैं बना रही हूँ पाए पुलाव, यानी कि पाए के सालन का पुलाव बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपके यहाँ भी जब कभी पाए का सालन बने और पाए का सालन बच जाए तो उसको बहुत अच्छी तरह से पहले जोश दें, उबाल दें और फिर उसके बाद उसमें भीगे हुए चावल ऐड कर दें और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और पानी ऐड करके जैसे यखनी का पुलाव बनाते हैं सेम टू सेम वैसे ही इसको चावलों को पाए के सालन में पका लीजिए और फिर 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम दे दीजिए और मज़ेदार से पाए पुलाव हो जाएगा रेडी। इतने मज़े का बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मुझे यकीन ही नहीं आता है कि खुदा ने मेरे हाथ में इतना जायका दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मज़े का बना था और साथ में हमने इसको एंजॉय किया था लहसुन की चटनी के साथ और बस मज़ा हो गया था इसका दुबाला। आप लोग भी कभी इसको इस तरीके से बनाकर देखिएगा कि इंशाल्लाह आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और खाते के खाते रह जाएंगे। और बस जी यहाँ पर मैं सैटरडे की तैयारी कर रही हूँ। सैटरडे को जो डिश बनाऊँगी वैसे तो उसमें कच्चा पपीता नहीं डलता, लेकिन ये मैं अपनी पास से ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने खाए थे ना तो वो सॉफ्ट नहीं होते, टेंडर जूसी नहीं होते, तो इसी वजह से ना मैं नहीं बना पाती थी इन 10 सालों में यही सोचकर कि ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे। लेकिन फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना इनको सॉफ्ट टेंडर जूसी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें कच्चा पपीता भी ऐड किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पूरा एक छोटा कच्चा पपीता मंगवाकर वॉश करके उसको ग्राइंड करके बर्नी में भर के मैं रख लूँगी और जो सैटरडे को डिश बना रही हूँ उसमें तो ऐड करूँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा आगे भी मतलब जो डिशेस बनाऊँगी उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं कच्चा पपीता यूज़ कर लिया करूँगी। तो बस जी आप लोग दुआ करिएगा कि सैटरडे और संडे वाली दोनों डिशेस जो मैं अपनी होल कुकिंग लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ वो अच्छी बन जाएं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड के सामने मेरी इज़्ज़त रख ले और मेरे हस्बैंड को दोनों डिशेस पसंद आ जाएं। और फिर बता रही हूँ कि इंशाल्लाह ये दोनों डिशेस वाला व्लॉग या तो ट्यूसडे को अपलोड करूँगी या फिर इंशाल्लाह वेडनेसडे को तो अपलोड करूँगी। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा और सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।